एक बात आप सोचिए ठंडे दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके, उसके उपयोग करके आप ये सोचें कि दुनिया में कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो जिसको सर्विसिंग की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें तेल पानी की ज़रूरत ना पड़े, जिसको रेगुलर अपडेशन की ज़रूरत ना पड़े। चाहे वो बड़ी से बड़ी मिसाइल हो या छोटी सुई हो, उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। पानी से हम बचाते हैं, कहीं जंग ना लग जाए, कहीं कुछ उसमें स्पॉट ना आ जाए, खुरदरा सा ना हो जाए। मिसाइल सिस्टम में तो बहुत सारी मेंटेनेंस है। हर मशीन, जितना भी मशीन है, जो भी बड़े से बड़े यंत्र हैं, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी, सबको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हमारे शरीर को तो इनफैक्ट और भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये मशीन जैसा नहीं है। इसमें इमोशंस हैं, इसमें शरीर के अंदर और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, सूक्ष्मता भी है और एक वृहत आयाम भी है। तो शरीर को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटेनेंस की, अपडेशन की, देखभाल की, ध्यान देने की, कहीं मशीनों से कहीं ज़्यादा। पूरे 24 घंटे में इसलिए हमें कुछ मिनट, आइडियली 45 मिनट्स, 55 मिनट्स या फिर 1 घंटे एटलीस्ट अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें। एक और बात सोचो आप कि यदि हमारा स्वस्थ, आपका स्वस्थ, मेरा स्वस्थ होना, या फिर मेरा आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, हम सबका स्वास्थ्य यदि ठीक ना हो, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो, हम बेड पे पड़ जाते हैं, तब हमें महसूस होता है इसकी अहमियत क्या है। तो अपने से लापरवाही करके फिर इसको क्यों खराब करना? इसको क्यों ना रोज 1 घंटे देकर, कुछ समय देकर मेंटेन करके रखना, ताकि इसका ढेर सारी बीमारियों से हम बच सकें, अपने एनवायरनमेंट को ठीक रख सकें, पॉजिटिव रख सकें, पॉजिटिव रेडिएशंस के साथ चल सकें, लोगों को गुड वाइब्स दे सकें, लोगों को एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऑरा दे सकें। और इस तरह से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख के, समाज को स्वस्थ रख के, राज्य को स्वस्थ रख के, पूरे देश राष्ट्र को हम स्वस्थ रख सकें, सरकार की मदद कर सकें। हम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी एक काम होता है, उससे सिर्फ करने वाले या फिर उसको होने वाले का ही फायदा नहीं होता। पॉजिटिव रिजल्ट उससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को मिलता है, उनके आसपास मिलता है, और बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं उससे। देश का हर नागरिक, हर बच्चा, हर कोई, हर इंसान यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने लग जाए, अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम, आसन, योग निद्रा, ध्यान को शामिल करना शुरू कर दे और हर रोज़ इसका अभ्यास करने लग जाए, देखते देखते पूरा देश स्वस्थ होगा और इससे सरकार को भी मदद मिलेगी। एक अकेली सरकार या फिर एक अकेला प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकता है? एक अकेला इंसान 130 करोड़ की आबादी को कैसे स्वस्थ कर सकता है? इट्स नॉट प्रैक्टिकल, नाइदर इट इज मीनिंगफुल। जब तक हम खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत ना हो, जब तक हम खुद एक दृढ़ निश्चय और कठोर संकल्प के साथ योग को आत्मसात करके हर रोज इसका अभ्यास करके खुद को रूपांतरित करने का प्रण न ले ले, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इष्ट देवता, हमारे आराध्य देवता या फिर हमारे गुरु या फिर भगवान जिसको आप पूजते हो, एक सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सत्ता या फिर एक सेंटर ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एनर्जी, या फिर किसी अन्य धर्म में हम अपनी अपनी इष्ट देवता को पूजते हैं, क्या वो भी आपको मैजिकल रिजल्ट दे सकते हैं? नो, कभी नहीं।
अभ्यास तो करना होगा आपको। यू विल हैव टू मेक एफर्ट। ये तो निश्चित रूप से आपको संकल्पवान होना ही होगा। थोड़ा एफर्ट आपको आपकी तरफ से लगानी पड़ेगी। यदि अच्छे काम के लिए हम प्रण लेते हैं, अच्छे काम के लिए संकल्पवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देयर आर सो मेनी पॉजिटिव एनर्जीज। बहुत सारी ऊर्जा का केंद्र है, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारा साथ देंगी या फिर देती हैं। लेकिन हम करें तो सही, लगातार बने तो रहें। युद्ध में बने रह के जीत हार होती है। युद्ध के मैदान को छोड़ के आप चले जाओगे तब तो वो तो सीधा दैट इज डिफीट, हार। वैसे ही स्वास्थ्य भी कुछ वैसा ही है। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में चारों तरफ ये एक तरीके से बायोलॉजिकल युद्ध सा चल गया। इस युद्ध में हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख के, और ये युद्ध ऐसा कुछ नहीं है कि सेनाएं लड़े या फिर देश में कोई विशेष एजेंसी, विशेष अटैक सिस्टम वो इसको पराजित करे। नहीं, इसको हर एक जनता, एक एक इंसान अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख के इस महामारी को परास्त करके इस युद्ध को जीत सकता है और अपने देश की संगठित शक्ति को, अपने देश की संगठित और एक विश्व शक्ति, विश्व गुरु वाली शक्ति को पूरे देश के सामने या फिर आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी देशों के समक्ष रख सकते हैं कि हम वही भारत हैं। ज़रूरत है हमारे संकल्प की, ज़रूरत है कंसिस्टेंटली हर रोज़ योग का अभ्यास करने की। यदि हर रोज़ हम योग का अभ्यास करेंगे, 24 घंटे में कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रियल थिंग, एक्चुअल थिंग दैट यू आर डूइंग, और यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ। खुद भी जागरूक हों, खुद स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें, और सबके अंदर एक आदत ऐसी बनाएं कि वो अपना ध्यान एटलीस्ट खुद से रखें। बच्चों को छोड़कर, जो बहुत छोटे हैं, 6 महीने, 7 महीने, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो 18 साल से ऊपर हो गया, वो तो अपनी स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा कर सकता है। वो तो ये जज कर सकता है, वो तो ये सोच सकता है, वो ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि आखिर अपनी कंसाइंस के हेल्प से कि आखिर स्वास्थ्य जरूरी है या नहीं। शुरू में आपको भले ही यौवनावस्था में या नव युवक हो तब आपको समझना है, लेकिन बाद में इरेगुलरिटी, ढीला ढाला रवैया स्वास्थ्य के प्रति, ये तो इट कॉस्ट यू, इट कैन कॉस्ट यू, ये प्रभावित करता है आने वाले दिनों में। इन लॉन्ग रेस जस्ट नॉट ओनली wars this health standard but also invites so many disorders, diseases all। इसलिए बेहतर है हम पहले ही थोड़ा थोड़ा समय करके कंसिस्टेंटली स्वास्थ्य पे काम करें। स्वास्थ्य एक दिन में कभी नहीं मिलता, इसके लिए हमें एक लंबी साधना करनी पड़ती है। योग में भी ऐसा है, लंबी साधना, योग भी साधना है। आज भले ही हमने उसको रोगों से जोड़ दिया, आज भले ही हमने उसको स्वास्थ्य सुधार से जोड़ दिया, आज भले ही हमने उससे बीमारियों को ठीक करना या फिर स्वास्थ्य लाभ अपने स्वार्थ को जोड़ दिया, लेकिन ये भी एक साधना है। एनीवे, फिर भी स्वास्थ्य योग ठीक है, लेकिन ये सब बाई प्रोडक्ट हैं योग के अभ्यास के। मेन प्रोडक्ट इज अ वेरी फार, वेरी बियॉन्ड ऑफ दिस थिंग्स, दिस बेनिफिट्स। लगातार लंबे समय तक इसका अभ्यास करते रहने से आपको न केवल, जैसा कि मैंने बताया, चमत्कारिक लाभ होगा, बल्कि बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ भी होंगी। तो हर रोज अभ्यास करते रहें, रेगुलर अभ्यास करें, कंटिन्यूअस अभ्यास करें और अपनी एफर्ट लगाएं। इंस्ट्रक्शन सुने, इंस्ट्रक्शन के साथ कंटिन्यूअस एफर्ट लगाएं एंड ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ। एक शिक्षक हमेशा हमारे अंदर है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे, हर बच्चियों के अंदर एक गुरु अंदर है।
You have to knock tap on that. वहाँ से भी गाइडेंस आपको मिलेगी यदि आप सच्ची निष्ठा से आगे की ओर बढ़ेंगे योग साधना में। तो इसलिए हर रोज़ आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पूरे देश को स्वस्थ करने में मदद मिले, सरकार को, सरकारी संस्थानों को, गैर सरकारी संस्थानों को, या फिर ऐसे अनेकों न जाने कितने कितने समाज सेवी समाज सुधार में लगे हुए हैं, मदद मिलेगी। तो आप शांति से, थोड़ा ठंडे दिमाग से आप खुद से सवाल पूछो, खुद से सोचो कि क्या स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और स्वास्थ्य से बेहतर 10, 20, 50 करोड़ ठीक है, तो क्या 10, 20, 50 करोड़ भी आपके स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कोई हाथ पैर काट के आपसे मांगे, बोले 150 करोड़ ले लो, क्या आप दे देंगे? कभी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा। बेशकीमती चीज़ है, इसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। भगवान ने आपको, हर इंसान को एक कुछ विशेष दिया है, वो आप अपने काम में लाएं, अपनों के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, देश के लिए भी काम आए। पूरा भारतवर्ष, हर लोग, हर इंसान की उस नायाब और नई और विशेष गुण से लाभान्वित हो, ऐसा हमारा संकल्प हो तो देश बेहतर स्थिति में होगा, सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरेगा। कैसे? आपका केवल एक संकल्प था, छोटा सा संकल्प, जिसने इतने बड़े परिवर्तन को शक्तिशाली रूप दे दिया। इतने बड़े परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन, चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है या फिर लाएगा आपके इस संकल्प से कि पूरा देश, पूरी राष्ट्र सशक्त और शक्तिशाली, समृद्धशाली हो जाएगी। तो इस पर आपको सोचने की जरूरत है। हर रोज योग का अभ्यास करें। स्वस्थ भारत केंद्र आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और आजकल तो ऑनलाइन भी योग सीख सकते हो आप, टेक्नोलॉजी की मदद लेके। कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ ईस्ट विथ बेस्ट ऑफ वेस्ट, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर हम अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा ही नहीं सकते बल्कि उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ऑनलाइन सीखिए, घर पर सीखिए। घर पर भी कुछ योग शिक्षक जाकर आपको सिखा रहे हैं, वो अच्छी बात है। योग शिक्षक भी बढ़िया से सिखाएं। एकदम ऐसा समझे कि आप 500 लोगों को सिखा रहे हो, वैसे किसी एक पर ध्यान दें और रिफॉर्म करें। ऑनलाइन भी सीखें, वैसे सीखें, किसी प्रशिक्षण केंद्र से सीखें, कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें। लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट बाय होम आर यू लर्निंग, किससे आप सीख रहे हो। एक कुशल प्रशिक्षक से सीखें, सर्टिफाइड प्रशिक्षक से सीखें, कम से कम जिसने साल 2 साल पढ़ाई की हो, उसकी कोर्स की हो। 1 महीने में योग सीख कर सिखाना इज़ लिटल टफ टास्क, ऐसा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग 1 महीने कोर्स करने के बाद भी उनमें इतनी दक्षता आ जाती है जो आपको इंस्ट्रक्ट करें, बट दे मस्ट बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना चाहिए, क्वालिटी मस्ट बी देयर। ये सब ध्यान रख के करें। आपको योग शिक्षण, योग सीखने का विकल्प नहीं मिलता तो स्वस्थ भारत केंद्र को बात करें, स्वस्थभारतकेंद्र.com पे जाएं, फ़ोन मिलाएं, स्वस्थभारतकेंद्र@gmail.com मेल करें, फ़ोन करें 9868068090 01141435838। यहाँ भी आपको योग शिक्षक मिलेंगे। वरना जहाँ आप सीख रहे हैं वहीं हर रोज़ योग का अभ्यास करते रहें, लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वास्थ्य सुधार या फिर खुद को परिवर्तित न कर पाएँ। यदि योग से नहीं कर पाएंगे तो वो कौन सी विद्या है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रिफॉर्म करे, जो आपको परिवर्तन करे, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सके। ये एक ऐसा ज्ञान है, योग विद्या अपनी देश की वो शाश्वत ज्ञान है। आप इस बात को ध्यान दो, सोचो कि कोई भी विद्या, कोई भी व्यवस्था हजारों लाखों साल तक तभी टिकी रह सकती है, तभी जमी रह सकती है, तभी
सर्वमान्य हो सकती है जब उसमें कुछ हो, जब उसमें दम हो, स्ट्रेंथ हो। वरना नई नई डिसिप्लिन, नई नई चीज़ें आती हैं और ख़त्म होती जाती हैं सीजनल थिंग की तरह, बरसाती मेंढक की तरह। हमारी विद्या में, योग विद्या में दम तो बहुत है। यदि नहीं होता तो आज लाखों साल पुराना, पहले भगवान भोले बाबा हिमालयों में बैठ के तपस्या किया करते थे लगातार। धीरे 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 कुछ योगी आए, उन्होंने सोचा कि लोक हित होना चाहिए, लोगों का भला भी होना चाहिए इससे, तो वो वहाँ हिमालय से उतार कर धीरे धीरे समाज की ओर ले आए। यदि ऐसा नहीं होता तो आज नासा, इसरो, पता नहीं कौन कौन से अनुसंधान संस्थान, देश के बड़े से बड़ा अनुसंधान संस्थान, सारे के सारे उसी प्रिंसिपल को शोध करके, उसी प्रिंसिपल को साबित करके ये कह रहे हैं नहीं, ये सही है, जिसको हजारों साल पहले हमारे ऋषि महर्षि, इनफैक्ट वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने कह दिया ये ब्रह्म वाक्य है, यूनिवर्सल। तो एक तो या तो अपना समय खराब करके इनके एब्स्ट्रैक्ट या फिर साइनॉप्सिस, कंक्लूजन का इंतजार करके हम इस ओर बढ़ें, या फिर अपनी मनीषियों की बात मान के योग का अभ्यास शुरू करें। समय हमारा थोड़ा बच जाएगा। तो इसलिए अपनी ज्ञान, विज्ञान, वसुधे पूरी विश्व वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम, इस सोच के साथ रही है कि सब इससे लाभान्वित हो और ये प्रकाश चारों तरफ फैले और लोग लाभान्वित हो भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका पालन कर रही है, आत्मसात कर रही है, अपने बच्चों को लड़कों के नाम भारतीय रख रही है, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, हर वो अपनी रीति नीति अपना रहे हैं, यौगिक जीवन अपना रहे हैं, लेकिन हम पीछे रह गए। हम नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं। जिस देश की विद्या है उस देश में तो हर एक आदमी इससे बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कि चारों तरफ योगमयी हो जाना चाहिए। पूरा आकाश जैसे नीला नजर आए वैसे चारों तरफ योगी योगी ही नजर आए, सब स्वस्थ, कोई बीमारी ही ना हो। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जहाँ एक भी बीमारी नहीं है। कितना हो षड्यंत्रकारी, आक्रमणकारी कोई भी वायरस को छोड़ दे, कोई भी आक्रमणकारी देश, कोई भी षड्यंत्रकारी देश, कोई भी वायरस को छोड़ दे तो भी उस देश का कुछ न हो पाए। यदि ऐसे योगी हो जाए फिर सोचो आप उस देश को विश्व शक्ति बनने से कौन रोक पाएगा? नोबडी। लेकिन ये जनता में जागरूकता आने के बाद ही होगा। इसीलिए हमने स्वास्थ्य जागरूकता और योग प्रशिक्षण अभियान चलाने का संकल्प लिया। इसीलिए हमने योग प्रशिक्षण अभियान चलाने का शुरू किया। इसीलिए स्वस्थ भारत अभियान को मैंने अपनी राय, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी दक्षता देने का संकल्प किया मैंने। स्वस्थ भारत केंद्र को WSSF SSBK के थ्रू हम ये अभियान चलाएं, लोगों में जागरूकता लाएं। यदि देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म करना है तो लोगों को पहले स्वस्थ करना होगा। ये खचाखच अस्पतालें जो भरी पड़ी हैं इनमें संख्या कम करें। लोगों में योग अभ्यास की यदि आदत डाल देंगे, उनमें रोज योग का वो अभ्यास करने लग जाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम इतनी बीमार होंगी, कम से कम वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ होंगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बिना योग के जीवन नहीं होगा, है भी नहीं। यदि स्वास्थ्य का आप ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे बीमारी हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा। जैसे कैंसर, कुछ लोगों को बिल्कुल 4th स्टेज, फाइनल स्टेज में जाके पता चलता है, इनिशियली पता नहीं चल पाता। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता, और बाद में जाके एक भयंकर रूप ले लिया जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, डॉक्टर के नियंत्रण से बाहर है, मेडिकल साइंस के नियंत्रण से बाहर है। तो इसलिए हम अपने बारे में सोचें, स्वास्थ्य के बारे में सोचें, योग का अभ्यास करें, हर रोज़ अभ्यास करें, स्वस्थ भारत अभियान को सफल बनाएं, अपने देश के इस अभियान को सफल बनाएं, फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राग द्वेष, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनालिटी।
इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑफ हुज पार्टी, किस पार्टी का प्रधानमंत्री है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सात्विक या फिर वो आपके लिए सार्थक है या नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी ने चलाया या फिर किसी और ने चलाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम योग करते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने की प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, तो इसमें हमारा भला है, मेरा आपका भला है, देश के सभी नवयुवकों का भला है। अनुशासित हो जाएगी जीवन शैली, सभी अभिभावकों का भला है, बच्चा बच्चा का भला है, हर इंसान का भला है, माताएं और बहनों का भला है, सभी लोगों का भला है। तो इसलिए हम इसको सफल बनाने की कोशिश करें, खुद भी कोशिश करें और ये लोगों तक ये संदेश दें, लोगों तक पहुंचाएं। जिनकी एटलीस्ट जिनकी हमें परवाह है उनको तो बोल सकते हैं। हम जिनसे स्नेह करते हैं या प्रेम करते हैं या फिर जिनको मानते हैं, जिनका आदर करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, उन तक ये बात पहुंचा तो सकते हैं एटलीस्ट। सब करें, सबका भला हो, बहुजन हिताय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी बात बोलने वाला देश आज खुद बीमारियों से लड़ रहा है। बहुत सारे लोग बीमार हैं। ये कहने और बताने और मानने और साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में फिट इंडिया मूवमेंट, स्वस्थ भारत अभियान बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरत की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए सर्कुलेट करें, लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को जागरूक करें, इस संदेश को उन तक पहुंचाएं, लोगों से बांटें, शेयर करें। आप खुद को रिफॉर्म करें, खुद को बेहतर करें और खुद को सफल करें, अपने स्वास्थ्य को सफल करें, फिट इंडिया मूवमेंट को सफल करें, स्वस्थ भारत अभियान को सफल करें। देश की जो दृष्टि है, देश का जो विजन है, एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, सशक्त राष्ट्र की या फिर एक विश्व गुरु बनने की, अखंड भारत के सपनों को साकार करने की, आप खुद को स्वस्थ करें और लोगों को ये संदेश पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ आपको मेरी तरफ से ढेर सारी स्वास्थ्य शुभकामनाओं के साथ आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।